नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। मेरे चैनल के माध्यम से हम बीकानेर की तमाम आसपास की खबरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बीकानेर की तमाम खबरों को देखने के लिए, RM न्यूज देखने के लिए मेरा निवेदन मेरे केबल के दर्शकों से भी और YouTube चैनल के दर्शकों से भी कि प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। YouTube पर जाएं, ज्योति रंगा लाइव टाइप करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सके तमाम खबरें। और डाल लेते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। संभागीय आयुक्त ने श्री अन्नपूर्णा रसोई का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने बुधवार को PBM अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। विदेशी सैलानियों को लेकर महाराजा एक्सप्रेस आज फिर बीकानेर पहुंची। महाराजा एक्सप्रेस में 60 सैलानी पहुंची बीकानेर। मूंगफली तोड़े को लेकर किसानों ने ऊन मंडी का किया गेट बंद और किया प्रदर्शन। अजय पब्लिक स्कूल अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर 29 फरवरी को स्कूल अजयोत्सव नाम से वार्षिक उत्सव किया जाएगा आयोजित। नगर निगम की कार्रवाई, नाले पर बनी चौकियों पर चली JCB। प्राइवेट स्कूलों के नियमित निरीक्षण का विरोध शुरू हो गया। आदेश के विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। MSP की मांग को लेकर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों पर हो रही बर्बरता के विरोध में आम आदमी पार्टी की ओर से कलेक्टर कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन और दिया ज्ञापन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीकानेर में कांग्रेस का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। मॉड्यूलर किचन और वार्डरूम में अपनी अनूठी पहचान रखने वाली इवांस कंपनी की डीलरशिप बीकानेर में हुई शुरू। महाशिवरात्रि महोत्सव की बैनर का हुआ विमोचन। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर की संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिससे उन्होंने काफी सख्ती भी दिखाई और नाराजगी भी जताई। उन्होंने तमाम अव्यवस्थाओं को त्वरित प्रभाव से दूर करने के निर्देश भी दिए। PBM अस्पताल के भीतर स्थित अन्नपूर्णा रसोई को देखने के साथ उन्होंने अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जो जनरल अस्पताल है उसके सामने पार्किंग की जो व्यवस्था है वहां पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को देख करके भी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने न केवल यहाँ पर यातायात और पार्किंग को दुरुस्त करने की बात की, साथ ही साथ यहाँ पर दीवारों पर खासतौर से उन्होंने कहा कि भित्ति चित्र जो है वो बनाए जाए ताकि इस परिसर को पूरा जो है वो बेहतर तरीके से सजाया जा सके। उन्होंने दीवार के दोनों तरफ जो थड़ियां हैं उन थड़ियों को भी हटाने की बात की। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया और अब दिखाते हैं आपको कि किस तरह से उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के साथ इन तमाम चीजों के निर्देश दिए। विदेशी सैलानियों को लेकर के महाराजा एक्सप्रेस बीकानेर में पहुंची। आज 60 से अधिक की संख्या में जो है वो विदेशी सैलानी जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, राजस्थानी लोक कलाकारों ने उनका शानदार ढंग से स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं ये सैलानी इस एक्सप्रेस में आकर के न केवल काफी रोमांचित और अभिभूत नजर आए। दिखाते हैं आपको रेलवे स्टेशन का वो नजारा जहां पर महाराजा एक्सप्रेस के जरिए बीकानेर के तमाम पर्यटन स्थलों को देखने के लिए ये विदेशी सैलानी बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर में मूंगफली को तोड़े जाने की बात को लेकर के किसानों ने मंडी का मुख्य द्वार बंद कर दिया।
मंडी के भीतर अव्यवस्थाओं को लेकर के इन किसानों में काफी रोष देखा गया। वहीं खरीद की अब तक बोली नहीं लगने के कारण भी ये किसान काफी आंदोलित और आक्रोशित नजर आए। आइए हम आपको दिखाते हैं मंडी के बाहर का वो नजारा, जहां पर आज किसानों ने आक्रोशित और उत्तेजित होकर के मंडी का मुख्य द्वार बंद कर दिया। हमारी मूंगफली की तौलाई चालू करो भाई। पड़ा है 15 दिन से माल पड़ा है, तोल ही नहीं रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं खुले आम के 500 रुपये कुंटल के, लाओ फिर तोलेंगे, कतरा ही तोल देते हैं पैसा देकर। इसलिए किसानों ने परेशान होकर मंडी का गेट बंद किया है। फेड द्वारा मूंगफली की सरकारी खरीद चल रही है, जो पिछले 15-20 दिनों से बारदाने के अभाव में रुकी हुई थी, और 17 तारीख को इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था। जो किसान बचे हुए थे, कम से कम बीकानेर कोलाई क्रय विक्रय में 1000 किसान पेंडिंग में थे, उनकी मूंगफली तोलाई के लिए इस साल शुरू की गई थी। बारदाने के अभाव के अंदर इनके 10 दिन तो बोलाई बंद हो गई थी, और अब जब पीछे 2 दिन बचे तो अजय पब्लिक स्कूल अपने 20 वर्ष पूरे करने के उपरांत वार्षिक उत्सव अजयोत्सव मना रहा है। 29 फरवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र व छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगी। वहीं साल भर जो गतिविधियों में बच्चों ने सहभागिता दर्शाई, उन बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। इस बात की जानकारी आरएन न्यूज को यहाँ के संचालक अजय सिंह ने दी। 29 फरवरी को सायं 4 बजे पटेल नगर में कृष्णा पैलेस के अंदर विद्यालय का 20वां वार्षिकोत्सव रहेगा, जिसके अंदर बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम तो करेंगे ही, साथ में शैक्षिक गतिविधियां भी सभी को बताएंगे कि विद्यालय में किस प्रकार से शैक्षिक कार्य करवाया जाता है और वो कैसा अध्ययन वहां कर रहे हैं। हमारे विद्यालय के अंदर हर समाज, हर वर्ग के बच्चे अध्ययन करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता उनसे, और हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो एक यूनिक शिक्षा है जो बहुत ही कम विद्यालयों में दी जाती है। जैसे कि 2nd क्लास के बच्चे को भी 100 तक टेबल जो है वो लर्न रहती है, और 100 पेज की बुक जो है वो उन बच्चों को कंठस्थ है। बिना देखे आप 79 नंबर पेज बताएंगे तो बच्चा 79 नंबर पेज पे क्या लिखा है वो बताएगा, और प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं उनका आप नंबर बताएं और उसका आंसर बच्चा विद इन 3 सेकंड में देता है। नगर निगम की जेसीबी गिरनानी में जो नाला बना है उस पर जो निर्माण हो रखा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो अतिक्रमण नाले पर बने हैं उन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई आज की। एक बार की गिरनानी मोहल्ले में जेसीबी देख करके काफी हड़कंप सा मच गया। कुछ लोगों की रैंप बने थे, कुछ लोगों की सीढ़ियां बनी थी, और कुछ लोगों का जो भी अतिक्रमण बना था जेसीबी वहां पर चली और अतिक्रमण को ध्वस्त किया। ऐसे में जो लोग बच गए थे, जहां जिनके अतिक्रमण टूटे, उन लोगों ने भी शिकायत की कि तोड़े तो फिर सारे अतिक्रमण तोड़े जाने चाहिए। दिखाते हम आपको गिरनानी के आसपास का वो नजारा, जहां पर नगर निगम की यह कार्रवाई संपन्न की गई। प्राइवेट स्कूलों में नियमित निरीक्षण का विरोध होना शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जाकर के आज प्रदर्शन किया और साथ ही साथ एक ज्ञापन भी दिया। प्रदर्शन करे संचालकों ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आरटी के संबंध में जांच करने का आदेश निकाला है। यह आदेश मनमाना है, निजी स्कूल संचालकों को परेशान करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि आरटी में पहले से ही जांच हो चुकी होती है, हमारा 3 साल का भुगतान पेंडिंग चल रहा है, पैसा मांग रहे हैं तो जांच करवा रहे हैं, उसके नाम पर परेशानी हो रही है। सरकार अपनी स्कूल की जांच नहीं कर रही, वहां झूठा राशन उठाया जा रहा है। सरकार अपने शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ दुर्व्यवहार कर रही है। 30 फरवरी 2024 को डायरेक्टर एलिमेंट्री ने एक आदेश जारी किया, और उस आदेश में कहा गया कि गैर सरकारी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण और परीक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जो बिंदु डाले गए उन बिंदुओं की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। न केवल गैर सरकारी विद्यालयों में बल्कि सरकारी विद्यालय भी उन बिंदुओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे एमएसपी की मांग को लेकर के पूरे देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी उतर चुकी है। बीकानेर में आम आदमी पार्टी ने एमएसपी की मांग कर रहे किसानों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी कलेक्टर को दिया।
पार्टी की लोकसभा प्रभारी प्रदीप ढाल की अगुवाई में किए प्रदर्शन में पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वे किसानों के साथ सकारात्मक बात कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। दिखाते हैं आपको इस प्रदर्शन की कुछ झलक। किसान रोड पे संघर्ष कर रहे हैं एमएसपी के लिए और कई मांगों के लिए, तो उन मांगों का आम आदमी पार्टी समर्थन करती है। इसलिए आज हमने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन सौंपा है और हम केंद्र सरकार की हठ रणनीति को देखते हुए कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीकानेर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों हेतु जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। जनसंवाद कार्यक्रम खासतौर से स्वर्गीय रामकिशन सिया की पुण्यतिथि के मौके पर किया गया था। इसमें देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णाराम सियाग ने जानकारी देते हुए बताया कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है उन्होंने अपनी बात की। इस मौके पर जो प्रत्याशी उम्मीदवारी जता रहे हैं उन्होंने भी अपनी दावेदारी अपने समर्थकों प्रशंसकों के साथ में जताई। दिखाते हैं आपको जनसंवाद की कुछ। सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख के प्रत्याशी, पीसीसी मेंबर और हाल में बीकानेर देहात कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई विष्णाराम जी सिया। धन्यवाद। मौके पर हमने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा से की बातचीत करता एक नेता गद्दारी करता है तो हजारों कार्यकर्ता नए जन्म लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, उनको मौका मिलता है और वो कांग्रेस को जिताते हैं। बीजेपी अभी से दिमाग में सबके डाल रही है। इस बार कार्यक्रम जो हुआ है ये छोटा हुआ है, हम बड़ा करना चाहते हैं, तो कार्यकर्ता के उत्साह को देखते हुए हमने कहा था इस मीटिंग को हम कैंसिल करते हैं और आगे मीटिंग करेंगे। तो आज आप देखिए जलवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, ये लोकसभा कांग्रेस जीत चुकी है, आज ये तय हो गया है। वहीं प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से भी इस मौके पर बातचीत की। कि मेरे को 3 साल मंत्री नहीं बनाया, तो ये जो कांग्रेस के वर्कर खड़े हैं और जो वहाँ आदिवासी वर्कर हैं उनको सोचना चाहिए कि जो गोविंद गुरु हैं उनके आदिवासियों के, जिनके 1500 से ज़्यादा अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिए, ये उसका परिणाम है कि ये कह रहे हैं गद्दारी कर रहे हैं कांग्रेस से। और जो जिस कांग्रेस ने 4 बार उसको मंत्री बनाया, CWC मेंबर बनाया, गद्दारी उसने की है कांग्रेस के साथ, पीठ में छुरा उसने मारा और अपनी कौम के साथ भी गद्दारी की है। देखिए सुनिए, जब तक कांग्रेस में सच्चाई नहीं बोलेगा प्रभारी, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। वहीं इस मौके पर पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली से भी हमने की विशेष बातचीत। फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, वो 100 नेता पैदा कर देगा, 1000 नेता पैदा कर देगा। ऐसे जो लोग लालची हैं या जो लोग डरपोक हैं वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। आम कांग्रेस का कार्यकर्ता आम नेता नहीं जा रहे हैं। तो इनकी जो राजनीति है वो ओछी राजनीति है। ये आपने पहले भी देखा होगा, जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं, विधायकों को, सांसदों को तोड़ने का काम करते हैं, ये लोकतंत्र है क्या? ये लोग तो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। मॉड्यूलर किचन और बार रूप में अपनी खास पहचान बना चुकी एवांस कंपनी की लीडरशिप बीकानेर में शुरू हो चुकी है। किचन स्टूडियो नाम से सिने मैजिक के पास में शुरू शोरूम में विभिन्न प्रकार की वैरायटी एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। शोरूम का शुभारंभ एवांस के बिजनेस हेड अतुल वोलकर ने दीप प्रज्वलित करके किया। और दूसरा ऐसा है कि इसमें झुकना ज्यादा पड़ता है। अगर यही शटर हो एलिमेंट हमने रखा है तो कहीं अगर सपोज हर गृहिणी चाहती है कि मेरे यहाँ की कटलरी भी अच्छी तरह से दिखे, उससे भी ज्यादा अगर रहते हैं उसकी किचन बना हुआ है, तो ये सब वर्जन में हम दिखाते हैं। और प्याज ये बेसिकली रखा तो ये ज्यादा सड़ या सैंडविच मेकर बोलो, यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ किचन है कि 10 लाख का किचन, सही है। तो किचन की कॉस्ट जो है हमारे जो आप हार्डवेयर लेते हैं, हमारा जो बिजनेस है वो, ये जो कंपनी का नाम है इंफ्रा मार्केट करके कंपनी का नाम है। ये ठाणे यानी मुंबई के पास ठाणे करके जगह है, वहाँ की कंपनी है। हमारा ये कंपनी का जो शुरुआत हुई वो 7 साल पुरानी कंपनी है और ये कंपनी ने 7 साल में बहुत सारे 70 साल में जो कंपनियां नहीं कर सकती, वो नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट, नए नए वर्टिकल्स, नई नई टेक्नोलॉजी लाके कुछ अलग जो चीज़ है वो मार्केट को दी है। इसी के कड़ी के दौरान जो है हमारा ब्रांड इवास हमने क्रिएट किया 6 महीने पहले, और उसी में मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब आप बोलोगे कि भाई यार पहले भी लोग थे और आप क्या अलग हो, तो हमारी ऐसी एक फ्यू कंपनी है कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी खुद करती है, डिज़ाइन की भी खुद अपनी सॉफ्ट है,
डिस्काउंट से भी ज़्यादा मैं ये समझाऊंगा कि आपको किचन, हर किचन अलग रहता है घर का। आपके घर का किचन और मेरे घर का किचन अलग हो सकता है। तो हम वो जो घर की मालकिन है, जो गृहिणी है, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट हो वो हिसाब से हम किचन बनाते हैं। वो हमारी खासियत है। हम कोई भी एक भाई किचन है स्टैंडर्ड, भाई हर एक घर में एक ही किचन दो, एक ही साइज का किचन दो, ऐसा नहीं। इनफैक्ट हम जो सिविल किचन करते हैं, अगर आपका कड़प्पा लगा हुआ है, आपके वर्टिकल्स लगे हुए हैं, तो उसमें भी हम मॉड्यूलर किचन को दे सकते हैं। नाम और पता बताएं। मेरा नाम अतुल बोरकर है और ये कंपनी में मैं मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब का बिजनेस हेड हूँ। धन्यवाद। आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ ही महाशिवरात्रि भी आयोजित की जा रही है। एक सुखद संयोग है जब शिव और शक्ति दोनों जो हैं पर्व एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में दधिनाथ गिरी मठ जो है उनके अधिष्ठाता विश्वकानंद स्वामी ने एक पोस्टर का विमोचन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं 8 मार्च को होने वाले महाशिवरात्रि के आयोजन के पोस्टर विमोचन की कुछ के कार्यक्रम होंगे। रात्रिकालीन 4 पहर पूजन होंगे। मुख्य अनुष्ठान हंस पातालेश्वर महादेव मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन अनुष्ठान और प्रवचन के अनुष्ठान होंगे। इस दिन विशेष बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील में गोपाल सरगांव की केशव विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12 के छात्रों का विदाई समारोह के साथ में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव में विज्ञान दिवस और पूर्व राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डूंगरगढ़ की पूर्व विधायक गिरधारी मैया मौजूद थे। शाला के डायरेक्टर रामनिवास पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विद्यालय में परीक्षा परिणाम 100% रहता है। साथ ही 25 वर्षों के इस विद्यालय के सफर में गांव वालों का स्नेह और सहयोग हमेशा मिलता रहा है। आज शानदार कार्यक्रम के दरमियान देश के अलग अलग अंचलों की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को समेटे हुए बच्चों ने न केवल नृत्य प्रस्तुत किए बल्कि अभिनय के माध्यम से महिला शिक्षा, भ्रूण हत्या को रोकने, भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लघु नाटकों के माध्यम से भी संदेश दिए गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत देने से पहले मेरा एक बार फिर से आप लोगों से करबद्ध आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि ज्योति रंगा लाइव मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मुझे सहयोग दीजिए। नमस्कार।